गुर प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफर की दो मंजिलें हैं। एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो केंद्र या स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसका मुसलमान फकीरों ने नुक्ताए सुवेदा कहकर वर्णन किया है। हजरत ईसा ने जिसे घर का दरवाजा कहकर समझाया है। ऋषियों मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र और दिव्य चक्षु कहकर किया है। गुरु नानक साहिब उसे घर दर या तिल कहते हैं। अगर हम कोई बात भूल जाएं और उसे याद करना चाहें तो हमारा हाथ अपने आप माथे पर आकर टिक जाता है। कभी भी हम किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए लातों पैरों का पर हाथ नहीं टिकाते। आंखों के बीच वह पीछे के स्थान का हमारे सोचने विचारने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। हर एक मनुष्य का ख्याल यहाँ से उतर कर 9 द्वारों के जरिए तमाम दुनिया के अंदर फैल रहा है। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता है और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समा सकता। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। कितनी ही अंधेरी कोठरी के अंदर जाकर क्यों ना बैठ जाएं, बाहर कितने ही ताले क्यों ना लगे हों, हमारा मन वहाँ नहीं होगा, बाहर सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। हमारे मन को दलीलें करने की और सोचने की जो आदत पड़ी हुई है, इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक मनुष्य को कुदरती आदत है और जिसके बारे में हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं तो उनकी याद आती है और उनकी शक्लें आंखों के आगे फिरने शुरू हो जाती है। अगर घर के कारोबार के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे फिरने शुरू हो जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते हैं। सिमरन और ध्यान के द्वारा हम उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा कर लेते हैं, मन का उनके साथ इतना लगाव और मोह हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आने शुरू हो जाते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की तस्वीरें हमारे आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है और मौत के समय जिस और भी हमारा ख्याल होता है उसी रो में हम बहना शुरू कर देते हैं। जहाँ आसा तहाँ बासा, मौत के बाद उस मोह के बंधे हुए हम वापस वहीं आकर जन्म लेते हैं। संसार की शक्लों और पदार्थों का प्यार हमें वापस संसार में ही खींचकर ले आता है। महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें स्वाभाविक आदत पड़ी हुई है, इसीलिए इस स्वाभाविक आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो, क्योंकि सिमरन सिमरन को काटेगा और ध्यान ध्यान को काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीज़ों का सिमरन करके हम
उनसे मोह और प्यार किए बैठे हैं। उनमें से कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। उनका मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी हमारी आत्मा अंश है और जिसके अंदर वह समाना चाहती है। राधा स्वामी जी।